दोस्तों, अगर आपके पास जहर खाने के भी पैसे ना हो और अचानक से आपको सोने का बना पूरा शहर मिल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत 15वीं सदी के स्पेन से होती है, जहां कोर्टेस नाम का एक समुद्री लुटेरा सोने के एक एंशिएंट शहर एल डोराडो की तलाश में निकलने वाला था। और फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम मिगेल और तुलियो है। वो दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे और वो शहर की सड़कों पर करतब दिखाते और जुआ खेलते थे। जुए में वो नकली पासे यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। तुलियो काफी चालाक और प्रैक्टिकल था, जबकि मिगेल उससे काफी अलग था। वो बहुत मनमोजी था, लेकिन दोनों की सोच अलग होने के बावजूद उनकी आपस में काफी बनती है। एक दिन जुआ खेलते हुए वो अपने नकली पासे यूज करके लोगों का सारा सोना जीत लेते हैं, लेकिन तब आखिरी बाजी में उनको एल डोराडो के मैप की ऑफर होती है। तुलियो को उस मैप में कोई दिलचस्पी नहीं होती और उसे लगता है ऐसा करना रिस्की होगा, लेकिन मिगेल उस मैप को हासिल करना चाहता है। इसलिए वो तुलियो को समझाता है कि जब तक हम अपने पासों से खेल रहे हैं तब तक रिस्क का कोई चांस ही नहीं। तब तुलियो उसकी बात मान जाता है और वो आखिरी बाजी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ लोगों को उन पर शक होता है, इसलिए वो आखिरी बाजी के लिए उनको दूसरे पासे देते हैं, जिस पर तुलियो मिगेल पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी और वो इसके बावजूद मैप जीत लेते हैं। लेकिन तब गलती से तुलियो की जेब से नकली पासे गिर जाते हैं, जिनको जब भी यूज किया जाए तो हमेशा एक ही नंबर आता था, जिसकी वजह से लोगों को उनके फ्रॉड का पता चल जाता है। और तब मिगेल और तुलियो अपनी जान बचाने के लिए नाटक करने लगते हैं और एक दूसरे पर फ्रॉड का इल्जाम लगाते लगाते लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते वक्त वो सारा जीता हुआ सोना पीछे छोड़ देते हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पानी के ड्रम्स में छुप जाते हैं। और जब वो ड्रम्स में छुपे होते हैं तब उन ड्रम्स को एक शिप पर लोड कर दिया जाता है। और जब वो ड्रम से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो कोर्टेस की शिप पर हैं। तब कोर्टेस उनसे कहता है कि अब तुम दोनों जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे, और वो उनको कैदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। उस शिप पर कोर्टेस का एक घोड़ा भी था जिसका नाम एल्टिवो है। तुलियो कैद से भागने का प्लान बनाने लगता है, जबकि मिगेल एल्टिवो को एक एप्पल का लालच देकर उसे लोहे का रॉड लाने का बोलता है ताकि वो कमरे का लॉक खोलकर भाग सके। तब तुलियो उसका मजाक उड़ाता है कि एक घोड़ा तुम्हारी बात कैसे समझ सकता है, लेकिन एल्टिवो काफी समझदार घोड़ा था और वो उनको लोहे के रॉड के बजाय उस कमरे की चाबी लाकर दे देता है। तब तुलियो कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये घोड़ा तुम्हारी बात नहीं समझेगा। तुमने क्या मांगा और इसने क्या ला कर दिया। रात के वक्त जब दोनों बोट में बैठकर भाग रहे होते हैं तब एल्टिवो शोर करने लगता है, क्योंकि मिगेल ने उसे अब तक वो एप्पल नहीं दिया था। और जब वो एप्पल उसकी तरफ फेंकता है तो वो गलती से समुंदर में गिर जाता है, जिसके पीछे एल्टिवो भी समुंदर में कूद जाता है। तब मिगेल और तुलियो उसे बड़ी मुश्किल से बचाकर बोट पर बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तूफान आ जाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। कई दिनों तक समुंदर में भटकने की वजह से वो भूख और प्यास की वजह से मरने के बहुत करीब थे कि तब उनकी बोट एक आइलैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। दोनों आइलैंड पर पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और वहां उनको इंसानों की स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जिसको देखकर दोनों डर जाते हैं और आइलैंड से भागने का सोचते हैं। लेकिन तभी मिगेल को एक चट्टान नजर आती है जो हूबहू एल डोराडो के मैप में मौजूद निशानी जैसी थी। मिगेल के पास अब भी वो मैप था और वो एल डोराडो की तलाश करना चाहता है, लेकिन तुलियो कहता है कि ये सब तुम्हारी नजरों का धोखा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मिगेल उसकी बात नहीं मानता और उसे लालच देता है कि सोचो, अगर हमारे हाथ सोने का पूरा शहर लग गया तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। और तब तुलियो उसकी बात मान लेता है और दोनों एल्टिवो के साथ एल डोराडो की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको एक छोटा सा जानवर आर्मेडिलो भी मिलता है जिसका नाम बीबो है। मिगेल और तुलियो उसकी जान बचाते हैं और फिर वो उनका पेट बन जाता है और उनके साथ ही रहता है। इसके अलावा उनको मैप में मौजूद कई सारी निशानियां मिलती हैं। रास्ते में उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। और जब वो आखिरी निशानी तक पहुंचते हैं तो आगे एक बहुत बड़ा झरना होता है और वहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। तब हमेशा की तरह तुलियो मिगेल पर खूब गुस्सा होता है कि देखा, मुझे पहले ही शक था कि ये मैप नकली है और सोने के शहर जैसी कोई चीज नहीं है। अभी वो दोनों बहस ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की भागते हुए उनसे टकरा जाती है जिसका नाम चेल है। दरअसल वो सोना चुरा कर भाग रही थी और तब कुछ गार्ड्स भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। उन गार्ड्स को लगता है कि मिगेल और तुलियो वही देवता हैं जिनका वो सालों से इंतजार कर रहे थे और फिर वो मिगेल, तुलियो और चेल को बोट में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बीबो भी उनका पीछा करता है।
दरअसल झरने के पीछे एक खुफिया रास्ता था, जिसके दूसरी तरफ वाकई सोने का शहर एल डोराडो था। मिगेल और तुलियो सोने का शहर देखकर हैरान रह जाते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, और अपनी इमेजिनेशन में खुद को स्पेन का बादशाह समझना शुरू कर देते हैं। एल डोराडो बहुत ही खूबसूरत शहर था और वहाँ की हर चीज सोने की बनी थी। गार्ड्स मिगेल और तुलियो को एल डोराडो के सरदार, जिसका नाम टानाबॉक है, के पास ले जाते हैं। एल डोराडो में एक शैतान पुजारी भी था जिसका नाम जेकल कान है, जो काला जादू करता था, और उसने प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन उनके शहर में 2 देवता आएंगे और तब उनके शहर में आने वाली हर मुश्किल टल जाएगी। जेकल कान को लगता है कि मिगेल और तुलियो वही देवता हैं। तब उसकी नजर चेल पर पड़ती है और वो उसे सजा देना चाहता है, लेकिन तुलियो उसे ऐसा करने से रोक देता है। तब टानाबॉक पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो जेकल कान उसे टोक देता है और कहता है कि देवता से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तब मिगेल बोलता है कि हाँ, हमसे सवाल मत पूछो, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा और हम सब जलाकर राख कर देंगे, और आप लोग ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। तब जेकल कान कहता है कि हाँ, हम ऐसा जरूर चाहेंगे, आप इन लोगों को साबित कर दो कि आप वाकई देवता हैं। तब तुलियो मिगेल पर गुस्सा होता है कि कितनी बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा कर, और दोनों में बहस होने लगती है कि तभी इत्तेफाक से वहां मौजूद एक वोल्केनो एक्टिव हो जाता है, और तब मिगेल से तंग आकर तुलियो उसे चुप होने का बोलता है, और उसी वक्त इत्तेफाक से वोल्केनो से धुआं निकलना भी बंद हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोगों को यकीन आ जाता है कि मिगेल और तुलियो वाकई देवता हैं, और सभी उनके सामने झुक जाते हैं। मिगेल और तुलियो की तो जैसे लॉटरी निकल आती है, उनकी खूब आओ भगत की जाती है और उन्हें टेम्पल का खास रूम दिया जाता है और चेल को उनकी खिदमत के लिए दे दिया जाता है। टेम्पल में जब मिगेल और तुलियो अकेले होते हैं तो वो सोना लूटकर वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसको चेल सुन लेती है। वो पहले से ही जानती है कि मिगेल और तुलियो कोई देवता नहीं है, और वो उनसे कहती है कि मुझे भी अपना पार्टनर बनाकर इस शहर से बाहर ले चलो, मैं यहाँ की लाइफ से बोर हो चुकी हूँ। दोनों को पहले तो चेल पर शक होता है, लेकिन फिर दोनों उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। बदले में चेल एल डोराडो के ट्रेडिशन सीखने में उनकी मदद करती है। शाम को शहर में दोनों देवताओं के आने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जहां उनकी खूब आओ भगत की जाती है। तब जेकल कान उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आपके आने की खुशी में हम एक बलि देना चाहते हैं, लेकिन मिगेल और तुलियो उसे बलि देने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आज किसी बलि की जरूरत नहीं। तब टानाबॉक उन्हें खुश करने के लिए ढेर सारा सोना मंगवाता है, जिसको देखकर मिगेल और तुलियो की राल टपकने लगती है। लेकिन शहर के लोग उस सारे सोने को एक पहाड़ी से नीचे व्हर्लपूल में फेंकने लगते हैं, जिसको देखकर मिगेल और तुलियो सर पकड़ लेते हैं कि इतना सारा सोना कौन इस तरह से फेंकता है। तब चेल उन दोनों को बताती है कि इन सारे लोगों को लगता है कि नीचे व्हर्लपूल में एक स्पिरिट सिटी है, जहाँ पर हम जो भी सोना फेंकेंगे तो वो देवताओं को मिल जाएगा। इसके बाद चेल एक चालाकी दिखाती है और वो टानाबॉक से कहती है कि देवता चाहते हैं कि सारे सोने को टेम्पल में भेज दिया जाए, और टानाबॉक सारे सोने को टेम्पल में मिगेल और तुलियो के रूम में भिजवा देता है। दूसरी तरफ समुद्री लुटेरा कोर्टेज एल डोराडो को ढूंढते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, और तब उसे वो बोट नजर आती है जिसे मिगेल और तुलियो लेकर भागे थे, और उसे वहाँ कुछ पैरों के निशान भी मिलते हैं। और फिर वो अपने साथियों के साथ आइलैंड पर दोनों की तलाश शुरू कर देता है। मिगेल और तुलियो इतना सारा सोना हासिल करके बहुत खुश थे। तब तुलियो मिगेल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द सोना जमा करके इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। तो मिगेल पूछता है कि हम इतना सोना कंधे पर उठाकर जाएंगे क्या? तब दोनों टानाबॉक के पास जाकर उससे कहते हैं कि हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक बड़ी सी बोट तैयार करवाएं। तब टानाबॉक उनसे बोट तैयार करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगता है। तुलियो अब आइलैंड पर बोर होने लगता है और सोचता है कि वो 3 दिनों तक देवता बनने का नाटक कैसे करेगा, जबकि मिगेल देवता बनकर काफी खुश था और वो वही रहना चाहता था। तब तुलियो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर हमारा राज खुल गया तो सोने के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मिगेल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और शहर के लोगों में घुलने मिलने लगता है। वो वहाँ के लोगों के साथ काफी टाइम बिताने लगता है और उसकी वहाँ के बच्चों से भी दोस्ती हो जाती है। और जब वो बच्चों के साथ बॉल से खेल रहा होता है तो जेकल कान उसे देख लेता है और कहता है कि देवता बच्चों के साथ नहीं बल्कि असली खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, और वो शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम के साथ उनका मैच रखवा देता है। तब तुलियो मिगेल पर गुस्सा होता है कि इसीलिए तुमको लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने से मना किया था। जैसे ही मैच शुरू होता है तो दोनों खेल में बुरी तरह से हारने लगते हैं। तब चेल को एक आइडिया आता है और वो बॉल को बीबो से बदल देती है, जिसकी मदद से मिगेल और तुलियो जीत जाते हैं।
तब जेकल कान कहता है कि एल डोराडो की रिवायत के मुताबिक हारने वाली टीम की बलि देनी होगी। तब मिगेल उसे सख्ती से मना करता है। मिगेल को जेकेल कान की बलि देने की आदत पसंद नहीं होती और वो कहता है कि आज के बाद कभी किसी की बलि नहीं दी जाएगी और वो उसे शहर छोड़कर जाने का कहता है। तब जेकेल कान की नजर मिगेल के सर से बहने वाले खून पर पड़ती है, जो खेल के दौरान सर पर चोट लगने की वजह से निकला था। जेकेल कान जानता है कि देवता का कभी खून नहीं निकलता और वो समझ जाता है कि ये दोनों कोई देवता नहीं बल्कि ढोंगी हैं और वो उन दोनों को सबक सिखाने की ठान लेता है। तुलियो चेल के प्यार में पागल हो चुका था। वो चेल से कहता है कि तुम मेरे साथ स्पेन चलो और हम हमेशा साथ रहेंगे। तब चेल पूछती है कि मिगेल का क्या होगा, तो तुलियो कहता है कि मिगेल को भूल जाओ, लेकिन ये बात मिगेल सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो एल डोराडो में ही रहने का फैसला कर लेता है। तब तक टाना बॉक बोट तैयार करवा चुका था। मिगेल बोट पर जाकर उसमें खामियां निकालने लगता है। तब टाना बॉक समझ जाता है कि मिगेल का एल डोराडो छोड़कर जाने का मन नहीं। वो मिगेल से कहता है कि अगर आप यहीं रहना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तब मिगेल समझ जाता है कि टाना बॉक उनकी असलियत जान चुका है। वहीं जेकल कान अपने काले जादू से एक जैगुअर के स्टैचू को जिंदा कर देता है और सोचता है कि अगर देवता शहर वालों की जान नहीं बचा पाएंगे तो उनके धोखे का सबको पता चल जाएगा। जैगुअर पूरी तरह से जेकल कान के कंट्रोल में था और वो उसकी मदद से मिगेल और तुलियो पर हमला कर देता है। तब दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जहां नीचे व्हर्लपूल था और वो दोनों फंस जाते हैं। तब वहां जेकल कान आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई देवता नहीं हो, मान लो कि तुम ढोंगी हो। तब मिगेल और तुलियो अपना हमेशा वाला नाटक शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और नाटक करते करते वो चकमा देकर जेकल कान और जैगुअर को पहाड़ से नीचे व्हर्लपूल में गिरा देते हैं। ये देखकर सभी शहर वाले बहुत खुश होते हैं कि मिगेल और तुलियो ने उनकी जान बचाई। तब मिगेल टाना बोक से कहता है कि वो अब हमेशा एल डोराडो में ही रहना चाहता है। ये सुनकर टाना बोक और सभी शहर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन तुलियो काफी दुखी होता है और वो चेल के साथ स्पेन जाने की तैयारी में लग जाता है। जेकल कान व्हर्लपूल में गिरने के बावजूद जिंदा होता है और वो बहता हुआ शहर से बाहर आ जाता है, जहां उसका सामना कोटेस से होता है। उसे लगता है कि शायद कोटेस ही असली देवता है। तब कोटेस की नजर उसके पहने हुए सोने पर पड़ती है और कोटेस के पूछने पर जेकल कान उसे एल डोराडो की तरफ ले जाने लगता है। तब शहर के लोग जंगल से आते हुए धुएं को देखते हैं और एक गार्ड आकर टाना बोक को बताता है कि जेकल कान कुछ अनजान लोगों के साथ इसी तरफ आ रहा है। तुलियो और मिगेल समझ जाते हैं कि ये कोटेस ही है और तब टाना बोक अपनी आर्मी से तैयार होने को कहता है, तो मिगेल उसको समझाता है कि तुम उनके हथियारों का सामना नहीं कर पाओगे। तभी तुलियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर वो बोट को झरने के पीछे बने पिलर्स से टकराकर शहर के अंदर आने का रास्ता बंद कर दे तो काम बन सकता है। तब चेल कहती है कि इससे तो सारा सोना भी डूब जाएगा, तो तुलियो रोते हुए कहता है कि हाँ, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और वो अपना प्लान टाना बॉक को बताता है और कहता है कि बोट को पिलर्स से टकराने के लिए उसे पानी का तेज बहाव चाहिए होगा। तब टाना बॉक अपने लोगों को एल डोराडो के दरवाजे पर बने एक बड़े से स्टैचू को पानी में गिराने को बोलता है, ताकि उससे निकलने वाली लहरें बोट की स्पीड बढ़ा सके। और जब तुलियो बोट में बैठकर स्टैचू गिराने का इशारा करता है और जैसे ही शहर के लोग स्टैचू को तोड़ने लगते हैं, तभी बोट का सेल अटक जाता है, जिसकी वजह से तुलियो बोट को स्टैचू गिरने से पहले नहीं निकाल पाता। मिगेल ये सब देख रहा होता है और वो अल्टिवो पर बैठकर जंप लगाकर बोट के सेल को खोल देता है। तुलियो मिगेल को बोलता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारा एल डोराडो में रहने का सपना अधूरा रह जाएगा। तब मिगेल कहता है कि दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी तो दी जा सकती है, और दोनों मिलकर बोट को स्टैचू गिरने से पहले निकाल लेते हैं। और जैसे ही स्टैचू गिरता है तो उससे पानी की बहुत बड़ी लहर बनती है, जिसकी वजह से उनकी बोट पिलर्स से टकराकर तबाह हो जाती है और पिलर्स टूटने लगते हैं और एल डोराडो का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिगेल, तुलियो और बाकी सब तो पानी में बहकर झरने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका सारा सोना अंदर ही रह जाता है। और तब उनकी नजर जेकल कान पर पड़ती है, जो कोटेस को लेकर शहर की तरफ आ रहा था। तब वो उनको देखकर छुप जाते हैं। जेकल कान शहर का रास्ता बंद देखकर हैरान रह जाता है। तब कोटेस को लगता है कि ये कोई पागल पुजारी है जिसने उनको बेवकूफ बनाया है और सोने का शहर सिर्फ कहानियों में होता है। और वो जेकल कान को कैदी बनाकर अपने साथियों के साथ आइलैंड से निकल जाता है। तुलियो और मिगेल इतना सोना होने के बावजूद खाली हाथ रह जाने पर खूब रोते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि अल्टिवो के पैरों में सोने के नाल लगे हुए हैं, जो उसे एल डोराडो में पहनाए गए थे।
और तब मिगेल और तुलियो पिछली सारी बातों को भुलाकर फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक नए एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ते हैं और यूं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको थ्रिलिंग लगी है तो द रोड टू एल डोराडो मूवी को जरूर देखें, क्योंकि वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।